एक साबिक बरतानवी फौजी और एक अमरीकी लड़ाका गैर मुल्कियों की एक छोटी लेकिन बढ़ती हुई तादाद में शामिल हैं जो म्यांमार की फौजी हुकूमत के खिलाफ बगावत मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ मिलकर तरबियत और लड़ रहे हैं। म्यांमार की मुज़ाहमत से मुतासिर होकर, जिसने 3 साल कबल बगावत के बाद से जनूब मशरक़ी एशिया की सबसे सफाक फ़ौज का सामना किया है, ये रज़ाकार इस मकसद के लिए अपनी सलाहियतें दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान में खिदमात अंजाम देने वाले एक साबिक बरतानवी प्यादा फ़ौजी का तखल्लुस जेसन अप्रैल में मशरक़ी म्यांमार से 8 हफ़्तों के फ्रंट लाइन पर रहने के बाद वापस आया। उन्होंने मुज़ाहमती जंगजुओं की बहादुरी की तारीफ़ की, अपने मकसद के लिए मरने के लिए उनकी रज़ामंदी को नोट किया। 1 फरवरी 2021 की बगावत के बाद से मज़ालिम सरहदी इलाकों से वस्ती इलाकों तक फैल चुके हैं। रूसी साख्ता जेट तैयारों से लैस फ़ौज ने अंधाधुंध फ़िज़ाई हमले किए हैं और देहातों को जलाया है। इन कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा ने मुमकिना जंगी जराइम करार दिया है। रूस और चीन की तरफ से फ़ौज के अरबों डॉलर के हथियारों के बावजूद मुज़ाहमत ने अहम इलाकाई फ़वाइद हासिल किए हैं और भारी नुकसान पहुँचाया है। नस्ली फ़ौजों, अवामी अतियात और हथियारों की ज़ब्ती ने उनके साजो सामान को बेहतर बनाया है, जिससे वो फ़ौज के तसल्लुत को चैलेंज करने के काबिल हो गए हैं। यूक्रेन और शाम के तनाज़ात के बरक्स म्यांमार में बैन अल-अक़वामी रज़ाकारों की बड़ी आमद नहीं देखी गई है और न ही गैर मुल्की जंगजुओं को भर्ती करने के लिए मरबूत कोशिशें की जा रही हैं। मुल्क में मुसल्लह गिरोहों की पेचीदा सफ़ सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाती है। बहरहाल, म्यांमार की मुज़ाहमत की लचक और अज़्म गैर मुल्की हिमायत को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। मलेशिया में जुमे की सुबह अल्लोतीरम, जौहर में एक पुलिस स्टेशन पर जेआई के एक मुश्तबा रुकन के हमले के बाद 2 पुलिस एहलकार हलाक और एक ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब अफसरान एक जोड़े के पास जा रहे थे जो 2 साल पुराने वाक़ये की इत्तला देना चाहते थे। मुश्तबा शख्स चाकू से मुसल्लह मोटरसाइकिल पर अफसर के सामने आया, इसे हमला करके मार डाला और अहलकार की सर्विस रिवाल्वर का इस्तेमाल करते हुए दूसरे अहलकार को गोली मार दी। तीसरे अफसर ने, जिसे भी कटा हुआ था, ने मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रज़ालदीन हुसैन ने इत्तला दी कि मुश्तबा शख्स किसी नामालूम एजेंडे के लिए हथियार जब्त करने का इरादा रखता था। हमले के बाद पुलिस ने मुश्तबा शख्स के घर पर छापा मारा और जेआई से मुताल्लिका सामान बरामद किया, जिसके नतीजे में मुल्ज़िम के वालिद समेत ख़ानदान के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें जेआई का एक मरूफ रुकन भी था। पुलिस स्टेशन में मौजूद जोड़े को भी हिरासत में ले लिया गया। सिंगापुर की सरहद से मुत्तसिल रियासत जौहर में हुक्काम अब जेआई के दीगर अरकान को गिरफ्तार कर रहे हैं। जेआई अल-कायदा से मुंसलिक ग्रुप जनूब मशरक़ी एशिया में एक सख्त गैर इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं। मुहलिक बम धमाकों के लिए बदनाम, बशमूल 2002 के बाली हमला जिसमें 200 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, जेआई के अरकान इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया और फ़िलिपाइन में हैं। इसके कुछ अहम रहनुमा बशमूल भर्ती करने वाले और हिकमत अमली साज नूरुद्दीन मोहम्मद टाप मलाइशियन थे। ताइवान अगले हफ्ते अपने 8वें सदर का हल्फ उठाने की तैयारी कर रहा है। ये अपने पहले सदर चियांग काई शेक की मीरास से चिमटा हुआ है। कुछ लोगों के लिए चियांग को जापानी इस्तेमार से निजात दहिंदा के तौर पर देखा जाता है, जबकि दूसरों के लिए इसे एक जालिम के तौर पर याद किया जाता है जिसने सफ़ेद दहशतगर्दी के दौर का आगाज़ करते हुए मार्शल लॉ का ऐलान किया जो 1992 तक जारी रहा। मुतज़ाद ख़यालात ने ताइवान के मुआशरे को तवील अरसे से तकसीम कर रखा है और अबूरी इंसाफ की हालिया कोशिशों ने उन तकसीम को मज़ीद गहरा कर दिया है। इस बारे में ख़दशात बढ़ रहे हैं कि आया ये समाजी तकसीम ताइवान की चीन के ख़िलाफ़ अपना दिफा करने की सलाहियत को मुतासिर कर सकती है, जो ख़ुद हुकूमती जजीरे पर अपने दावों पर जोर दे रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरी के तारीख़दान डोमिनिक मेनसवानियान ने गहरी समाजी तकसीम के पेश नज़र और चीनी ख़तरे के पेश नज़र सिविलियन मिलिट्री ताउन के बारे में तशवीश का इजहार किया। फरवरी 100 के वाक़या में जहाँ चियांग की कमान में KMT के फ़ौजियों ने 28,000 ताइवानियों को हलाक किया और उसके बाद मार्शल लॉ की 4 दहाइयाँ ताइवान की तारीख़ 28 में सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह दूर रहे में ताइवान ने इंसानी हुकूक की माजी की ख़िलाफ़ वर्जियों को हल करने के लिए अबूरी इंसाफ कमीशन कायम किया, जिसे आलमी सतह पर सच्चाई और मुफाहमत के इक़दामात के मुताबिक बनाया गया था। ताहम जब मई 2022 में कमीशन का इख्तिताम हुआ, बहुत से वकीलों और मुबस्सरीन ने महसूस किया कि बहुत कम सच्चाई सामने आई है और इससे भी कम मुफाहमत हासिल हुई है। अबूरी इंसाफ के अमल को इंतहाई सियासी बनाया गया है। इसे KMT ब्लू और हुक्मरान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ग्रीन के खतूत पर तकसीम किया गया है। हाल ही में शाये होने वाली एक एंथोलॉजी तारीख़ी याददाश्त की अखलाकियात अबूरी इंसाफ से माजी पर काबू पाने तक इस बात पर रोशनी डालती है कि माजी की मुख्तलिफ यादें किस तरह अबूरी इंसाफ पर मौजूदा तनाजुर को तश्कील देती हैं। हर कैंप का मुआविन बयानिया ताइवान की तारीख़ के उनके वर्जन को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से अबूरी इंसाफ के अमल में जमूद पैदा होता है। तहकीकी प्रोफेसर जिमी चियाशिनसो
जिन्होंने एंथोलॉजी में हिस्सा लिया और उसकी तदवीन की, ने नोट किया कि अबूरी इंसाफ की कोशिशों से उभरने वाली कोई भी सच्चाई मुमकिन तौर पर बलू हमास ने कहा है कि फ़लस्तीनी गज़ा के रफ़ा और दीगर इलाकों पर इसराइल की ज़मीनी जारहियत का मुकाबला करते रहेंगे, चाहे जारहियत कितनी ही तवील रहे और उसकी शक्ल कुछ भी हो। 6,30,000 से ज़्यादा लोग जनूबी रफ़ा पर इसराइल की पेशकदमी की वजह से रफ़ा छोड़ चुके हैं। मज़ीद 1 लाख शुमाल में ज़मीनी हमले से बच गए हैं। फ़लस्तीनी जंगजू जबले शुमाली गज़ा और जनूबी रफ़ा में इसराइली फ़ौजियों को जंग की शदीद तरीन लड़ाइयों में मुकाबला कर रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन पना गुज़ीन कैंप में इसराइली मिसाइल हमले में जनीन ब्रिगेड्स का कमांडर इस्लाम खामिसा हलाक और 8 दीगर ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से गज़ा पर इसराइली हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 35,303 अफराद हलाक और 79,261 ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास के हमले से इसराइल में मरने वालों की तादाद 1,139 है। दर्जनों अब भी कैद हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि रूस की जानिब से शुमाल मशरक़ी सरहदी इलाके खारकेफ में हालिया कार्रवाई वसीतर हमले में सिर्फ पहली लहर हो सकती है। उन्होंने इत्तेहादियों से मज़ीद फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम और लड़ाका तैयारों की अपील की। रूसी अफवाज, जिन्होंने हाल ही में सिर्फ एतदाल पसंद पेशकदमी की थी, उन्होंने 10 मई को एक हैरत अंगेज़ हमला किया जिसने 1.5 साल में अपनी सबसे बड़ी इलाकाई कामयाबियाँ हासिल की। ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि यूक्रेन के पास फ़िज़ाई दिफ़ा का सिर्फ 1/4 हिस्सा है। यूक्राइनी अफवाज की जानिब से रोकने से कबल रूसी फ़ौजियों ने 5 से 10 किलोमीटर तक पेशकदमी की। खारकेफ के गवर्नर ओलेग सिनिगोबोफ ने बताया कि ज़मीनी हमले के बाद 9,907 अफराद को निकाल लिया गया है। यूक्रेन फ्रंट लाइन के कुछ हिस्सों से बाहर है। हर यूक्राइन के लिए 7 रूसी फ़ौजी हैं। फ़ौजियों की तादाद को बढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की ने ऐसे कवानीन पर दस्तखत किए जो कैदियों को फ़ौज में शामिल होने के काबिल बनाते हैं और ड्राफ्ट डोजर्स के लिए जुर्माने में 5 गुना इजाफा करते हैं। शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।